ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सर्वदलीय बैठक के बाद जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इस बयान को दिया है और इसके बाद से ही लगातार सुर्खियों में बना हुआ है ये। और इसी बारे में अधिक जानकारी के लिए जो हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं अनुज माथुर जी, मेजर जनरल हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, अभी सर्वदलीय बैठक हुई, उसके बाद अब रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन जो सिंदूर है वो अभी भी जारी है। वहीं दूसरी ओर सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं। आप इस पूरे जो इंसिडेंट है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल ऑपरेशन सिंदूर का है, वो ऑपरेशन सिंदूर न केवल अभी जारी है, ये काफ़ी समय तक जारी रहने वाला है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, पहली बात। दूसरी बात, जब हमने ये पहलगाम का हमला हुआ, वहीं से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पहलगाम का जब हमला हुआ तो उसके बाद हमने बहुत प्रयास किया पाकिस्तान को समझाने का। फिर हमने एक सीरीज ऑफ एक्शंस लिए। क्या होता है कि कोर्सिव डिप्लोमेसी होती है, और उसमें क्या होता है कि आप ग्रेजुएटेड रिस्पांस देते हैं किसी भी एक्ट का। और ये ग्रेजुएटेड रिस्पांस दिया हमने, जिसमें कि सिंधु जल जल समझौते को रद्द करना, रास्ते बंद करना, बॉर्डर्स क्लोज करना, अपने बंदरगाहों पे उनको ना आने देना, उनकी पोस्टल सर्विसेज को बैन कर देना, और इस प्रकार के बहुत सारे हमने एक्शन लिए जो कि इकोनॉमिक एक्शंस थे। अब उसके बाद हमने एक प्रयास किया कि हम उनके आतंकवादी स्थानों पर, ये याद रखने की बात है, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, जब भारत ने जो हमला किया था 2 दिन पहले, वो सिर्फ और सिर्फ आतंक के ठिकानों पर हमला किया गया था। और इतनी खूबसूरती के साथ वो हमला किया गया, उसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। क्यों दिया गया है, मैं और आप जानते हैं इसे। तो वो जो हमला किया गया वो बिल्कुल उनके आतंकवादी ठिकानों पर किया गया था। 24 मिसाइल दागी गई और 24 की 24 निशाने पर पहुंची। ये मेरे ख्याल से एक किस्म का, किसी किस्म का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि जितनी मिसाइल दागो सारी की सारी अपने ठिकाने पर पहुंचे और अपना असर करें। उसके बाद, हाँ, जो अब जारी की बात हो रही है, उसके बाद क्या हुआ कि कल रात पाकिस्तान ने प्रयास किया कि वो भारत के ऊपर हमला करे, और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा से लेकर के कच्छ तक 15 जगहों पर हवाई हमले करने की कोशिश करी मिसाइलों से। हमारे S-400 सिस्टम्स और बाकी जो हमारा एयर डिफेंस ग्रिड है, उसने उनके सारे हमले नाकाम कर दिए। उनमें से आधे से ज़्यादा मिसाइल तो पाकिस्तान में ही नेस्तनाबूद तबाह हो गई, उसके टुकड़े उन्हीं के पास पड़े हुए हैं, और कुछ यहाँ पर तबाह हो गई। 100% AD ने, हमारी एयर डिफेंस ने, उनके इन हमलों को समाप्त कर दिया। अब मैं बताता हूँ इन हमलों का मतलब क्या था। इन हमलों का जो अर्थ है वो ये है कि पाकिस्तान ने एक्चुअली हमला कर दिया है, लड़ाई शुरू कर दी। अब मुझे लगता नहीं है कि कोई होल्ड्स बार्ड है, क्योंकि हमारे जो हमले थे मिसाइल के, वो उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पे भी हो सकते थे, एम्यूनिशन डंप्स पे भी हो सकते थे, बंदरगाहों पे हो सकते थे, एयरपोर्ट्स पे हो सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकाने टारगेट किए थे। अब क्योंकि उन्होंने हमारे 15 शहरों पर हमला करने का कोशिश कर ली, तो अब हमारे लिए सब कुछ फ्री है। और उसी के सिलसिले में हमने ड्रोन से पाकिस्तान के 10-12 जगह, पाकिस्तान के 12 शहरों पर, उनके जहां मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स हैं, जहां पर उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं, वहां पर हमला किया। और आपको ये जान के खुशी होगी कि आपके पराक्रमी सेना ने अधिकतर एयर डिफेंस सिस्टम्स जो पाकिस्तान के हैं उनको तहस नहस करके तबाह कर दिया है। बिल्कुल सर। और आप देखो कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उसमें से 9 आतंकी वो जो कैंप है उनको हमने टारगेट किया था। और उसके बाद अभी भी, क्योंकि एज पर द इंफॉर्मेशन टोटल 21 कैंप्स हैं, उसमें से 9 को टारगेट कर लिया है। अब जो ऑपरेशन जारी रहेगा तो क्या जो बाकी बच्चे कैंप है उनको भी टारगेट किया जाएगा? और सर, दूसरी बात, जो फाइनेंशियल कैपिटल है वहाँ पे बकाया जो न्यूक्लियर कैंप है वो भी वहीं पे मौजूद है पाकिस्तान का, वहाँ पे हमने अटैक किया है। तो ऐसे में जो स्ट्रैटेजिकल वॉर हो रहा है उसको अब आगे कैसे एक्शन प्लान में लिया जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात साफ कर दूं कि भारत एक बहुत मैच्योर्ड और बहुत सभ्य राष्ट्र है, और वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट पे कभी हमला नहीं करेगा। ये बात आपको और आपके दर्शकों को बिल्कुल साफ पता होनी चाहिए, क्योंकि जहां न्यूक्लियर एसेट हैं वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम्स भी होते हैं। तो ये जो हमले हमारे द्वारा किए गए हैं वो प्राइमरीली
एयर डिफेंस सिस्टम्स पे किए गए हैं। उनके हेडक्वार्टर, हर एक मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास एयर डिफेंस लगा हुआ होता है। तो ये सोच विचार करके एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स हैं, और ये भी पूरी की पूरी सफल रही हैं। और पाकिस्तान के मीडिया कहीं ना कहीं उनके मंत्री लोग क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे ड्रोन्स को गिरा दिया। देखिए, मैं उनकी भी जानकारी बढ़ा दूं और आपकी भी, कि ये ड्रोन होता ही ऐसा है कि ये जाता है, सुसाइड ड्रोन है ये वहां जाता है, अपना काम करता है और फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, आत्मघाती है। और वो पाकिस्तान जिस पथ पे चला हुआ है वो भी आत्मघाती है, ये आप मान लें। तो ये भी उनको दिल बहलाने के लिए ख्याल उनका भी ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये भी हमले बहुत सफल रहे हैं। और अब जो हमारा एक्शन रिएक्शन होगा वो निर्भर करेगा कि इसके खिलाफ पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है। क्योंकि ये बात आपके दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान भी जानता है, पाकिस्तान की सेना भी जानती है, पाकिस्तान की आवाम भी जानती है, उनके हुक्मरान भी जानते हैं कि कन्वेंशनल वॉर में वो भारत के सामने टिकते नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने पिछले 30-35 सालों से लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, जो कि एक सस्ता ऑप्शन है, उसको अपनाए रखा था। और उनके भुट्टो जी ने कहा था कि विल फाइट फॉर 1000 ईयर्स, और जो जियाउल हक हैं उन्होंने ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स करके एक कॉन्सेप्ट दिया था। वो एक आतंकवादी कॉन्सेप्ट था और उसके तहत वो भारत में काम कर रहे थे। आज परिस्थिति ऐसी आ गई है इस पहलगाम की वजह से कि हम दोबारा एक कन्वेंशनल वॉर के मुहाने पे आ गए हैं, और पाकिस्तान इसीलिए खौफजदा है। मैं ये शब्द दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूं, पाकिस्तान डरा हुआ है। दे आर एब्सोल्युटली स्कैर्ड, एब्सोल्युटली। और इसकी वजह यही है कि उनको पता है कि वो दे डोंट स्टैंड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ अस, जहां तक कि इस बात का कन्वेंशनल वॉरफेयर का सवाल है। और अब क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अब उनको घबराहट हो रही है। सर, हर बार ऐसी कोई वॉर होती है तो फिर यहाँ पर विद इन इंडिया एक गैंग है जो सबूत मांगती है, सबूत गैंग। लेकिन सबूत गैंग की ये इस बार काफ़ी यूनिक था कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया। तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जब वॉर होता है तो अपने देश के अंदर ही सबूत मांगे जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि हर प्रकार के लोग पूरे देश में होते हैं, और ये सबूत मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा ये पर्सनल टेक है। अब जो सबूत गैंग है उनमें से आधे लोग तो ऐसे हैं जो कि भारतवर्ष को और भारतवर्ष की इम्पोर्टेंस को, भारतवर्ष की ताकत को समझते नहीं हैं, और कहीं ना कहीं वो उनकी वामपंथी विचारधारा रहती है, तो वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से भारत को नुकसान हो। बाकी लोग ऐसे होते हैं कि किसी प्रकार से अपना राजनैतिक लाभ इस चीज से लिया जाए, या किसी ने ये काम किया है और आपको ये शक है कि उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से लाभ होगा, तो इस प्रकार की हरकतें की जाती हैं। क्योंकि ये एक आपके प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ था, तो उनको लगा कि बीजेपी को फायदा होगा, तो उन्होंने इस प्रकार के प्रश्न उठाने शुरू किए। इस बार जो ब्रीफिंग करी है भारतीय सेना ने और भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, मिस्री ने, वो उस ब्रीफिंग में पहले प्रमाण दिए गए हैं, एरियल फोटोग्राफ्स उनको दी गई हैं, पूरे पिक्चर्स दिखाया गया है कि कैसे, कहाँ से कैसे फायर हुआ और कहाँ जा करके उनका हुआ, और उसका असर बताया गया है। और उसका जो कंफर्मेशन हो गया है वो जो पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के जो लोग हैं उनके उनके हिसाब से, और जो पाकिस्तान ने माना है, वो 30 कैजुअलिटीज तो वो मान रहे हैं, जबकि मेरे हिसाब से कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 30 भी मान रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि इस बार पाकिस्तान ने भी पूरी तरह से इसको मान लिया है कि इस पर हमला, और बहुत ही सफल हमला हुआ। और इस वजह से किसी भी सबूत मांगने के वाले के पास कोई चारा अभी मुझे लगता है बचा नहीं है, और उनको शायद एक लेसन मिल गया होगा कि जो बालाकोट में किया था वो हुआ था। ये क्योंकि वो बालाकोट था, ये 9 बालाकोट हैं, और आने वाला टाइम देखेगा हजारों बालाकोट। बिल्कुल सर, और एक लास्ट सवाल था, जिस तरीके से रऊफ अजहर जो हैं कांधार हाईजैक के मास्टरमाइंड थे, उनको भी मार दिया गया था, अब और भी ऐसे आतंकवादी है जो पनाह ले रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि एज पर योर पर्सनल व्यू पॉइंट व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट एक्शन एंड होम शुड वी टारगेट? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा उद्देश्य पाकिस्तान से युद्ध करने का न था, न है, न होगा। अगर युद्ध को, सिचुएशन को एस्केलेट करना है तो वो पाकिस्तान करेगा, हम नहीं करेंगे। हमारा मकसद था, हमने पाकिस्तान को समझाने का प्रयास किया, उनको साम दाम दंड भेद, साम दिया, दाम देने की हर प्रकार से प्रयास किया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। अब जब उनको समझ में नहीं आया तो फिर हमने अपने ऊपर इस बात को लिया। देखिए, अपनी आत्मरक्षा में
और अपने आत्मसम्मान की रक्षा में ये जो हमने काम किया वो सारी दुनिया ने उसको, चीन शामिल उसमें, पूरी दुनिया ने उसकी सराहना करी। उन्होंने कहा कि ये भारत का हक था कि वो इस प्रकार से हमला करते, और हमला सिर्फ और सिर्फ आतंक पे हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि हमें पूरी आतंकवादियों की लिस्ट हमारे पास है, पूरे आतंकवादियों के अड्डों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। तो जब भी हम चाहेंगे उनको, उन आतंकवादी अड्डों को समाप्त करेंगे। और जो आतंकवादी हैं जिनकी की पूरी दुनिया में, जैसे कि आप ये जो राउफ अजहर की बात कर रहे थे, राउफ अजहर अमेरिका का भी वांटेड टेररिस्ट है, अमेरिका ने भी 2010 में उसको ग्लोबल टेररिस्ट है। तो इस टेररिस्ट के साथ युद्ध में विश्व हमारे साथ है, और हम विश्व को भी बताना चाहते हैं कि हम ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व के बिहाफ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्टों की, टेररिज्म की नर्सरी है, उसका एपिसेंटर है, और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना विश्व की लड़ाई लड़ने के बराबर है। और हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया हमारे साथ है, इसमें कोई किसी को संदेह ना हो। जो आने वाले समय में निर्भर करेगा पाकिस्तान किस प्रकार से इसको एस्केलेट करता है अथवा नहीं करता है, और हम उनके आतंकी अड्डों को और जो प्रमुख आतंकवादी हैं उनको मार के एलिमिनेट करके मानेंगे, ये आप निश्चित मान के चले। बहरहाल ये थे मेजर जनरल अनुज माथुर, जिन्होंने कहा कि जितने भी आतंकवादी संगठन हैं और वहाँ पर जितने भी कैंप है, भले ही हमने 9 जो जितने भी टेररिस्ट कैंप है उनको टारगेट कर लिया है, और उनको जो हमारी जो एयर स्ट्राइक्स थी उसको वो इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाए, और बाकी जो बची हुई जितनी भी टेररिस्ट कैंप है उनको हम जल्द से जल्द टारगेट करेंगे। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज़ के लिए नतांश पटेल।